नमस्कार दोस्तों, पॉवर में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अगला पार्ट पॉलिनोमियल्स का। और पिछला जो पार्ट था आपने देखा, उसमें मैंने शुरू के 3 क्वेश्चन करवाए थे। अब उसी में हम आगे के क्वेश्चन करना है। यहाँ पर डिवाइड करना है 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर बाय x प्लस 3। दोस्तों ये हमें 2 मेथड से करना है, एक तो सिंथेटिक डिवीजन से करना है और एक लीनियर मेथड से करना है। तो दोनों मेथड से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब और चैनल साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मैं पॉवर अकेडमी के साथ साथ मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली वहां पर पढ़ना चाहते हैं तो आप रेफरल कोड जो मेरा पवन है वो यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां इंडिया के टॉप एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पावर क्या है 4, यहाँ है 3, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पर है 2। तो ये अगर देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो कभी भी हम जब भी डिवाइड करते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 2x पावर 4 प्लस 3x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x और फिर आगे कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको प्लस 0 कर दो क्योंकि लास्ट में कोई कांस्टेंट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको अगर सिंथेटिक डिवीजन से इसको निकालना है तो कोएफिशिएंट फॉर्म लिखो आप इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा। तो भाई कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखेंगे हम, इसका लिखना पड़ेगा हमको 2 3 -2 4 और 0, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। 2 है, 3 है, -2 है, 4 है और 0 है। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइडिंग बाय x प्लस 2 प्लस 3, ओके। तो अपोजिट ऑफ प्लस 3 इन x प्लस 3 इज -3। तो -3 आपको यहां लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ लाइन कीजिए, बहुत सिंपल, कुछ चिंता वाली बात नहीं। क्या करो, ये 2 को ऐसा का ऐसा यहाँ पर उतार दो। 2 3 का माइनस का 6, 3 में से 6 गया तो -3 बचा, 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 यहाँ आ जाएगा। 2 माइनस का और प्लस का 9 तो ये 7 हो गया। 7 3 का 21 वो भी माइनस का, ठीक है। तो इसमें से माइनस हुआ तो हो गया भैया, दैट इज 4 माइनस ये हो गया हमारा माइनस का 70 और 17 दिए 51 यहाँ पर हो गया तो 51 यहाँ आ गया। तो 51 इज अवर रिमाइंडर। यहाँ पर क्या है 51 क्या है भाई हमारा 51 हमारा रिमाइंडर है। और ये बचा हुआ जो पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा -17 7x 3x स्क्वायर। एक मिनट इसको इरेज करो, कैसे लिखते हैं अंदर लगा। ये होगा 1 2 3 2x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 17। इस तरह से इसको करना है। ये बहुत ही सिंपल तरीका, आप इसे सीखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते आगे, इसका अगला पार्ट करते हैं जो कि है हमें लीनियर डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो हमने किया है ये सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं और अब हम लीनियर डिवीजन से करते हैं। लीनियर डिवीजन में क्या करना होता है, सिर्फ अरेंजमेंट करना होता है। तो मैं इसी को लिखता हूं ऐसा, 2x पावर 3 कर दो और x की जगह पर लिख दो x प्लस 3। अब देखो अगर आपने बढ़ा दिया, आप अगर इनका मल्टीप्लाई कर दो क्या आता है, देखो जरा 2x क्यूब और x प्लस 3 किया तो क्या है 2x पावर 4 प्लस 6x क्यूब हो रहा है। 2 3 जा 6 हो रहा है ना, 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 हो रहा है। और x की वजह से कैसे, मुझे बात बताओ, यहाँ पर हमने प्लस का 6x क्यूब किया है तो हमको माइनस करना पड़ेगा। जितना प्लस किया उतना माइनस, तो यहाँ लगा दो -6x क्यूब प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0, ठीक है। इतना कर लो। अब एक स्टेप जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, फिर हम अगली स्टेप करेंगे। तो ये हो गया 2x क्यूब x प्लस 3 माइनस 6 में से 3 गया तो दैट इज 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 0। अब इस x क्यूब को मैं क्या करूंगा, ब्रेक करके लिखूंगा। वो क्या होगा 2x क्यूब x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर, और x की जगह x प्लस 3 लिखता हूँ। ठीक है, अब जरा ना इसको सॉल्व करके देखते हैं। माइनस 3x स्क्वायर में x प्लस 3 करते हैं, मल्टीप्लाई करो 3x क्यूब, 3 3 जा 9x स्क्वायर। देखो 9x स्क्वायर, देखो 3x का यहाँ मल्टीप्लाई किया 3x क्यूब, और 3x का 3 में मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9x स्क्वायर। यहाँ क्या देखने मिल रहा है आपको, यहाँ आपको देखने मिल रहा है कि माइनस का 9x स्क्वायर होता है, हमको प्लस का 9x स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हमने कोई चीज सब्ट्रैक्ट की है तो वही चीज हमको माइनस भी करना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, सॉरी प्लस भी करना पड़ेगा, तो प्लस 9x स्क्वायर और फिर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0। ठीक है, ये जो पार्ट है हमने किया हुआ है इसको इरेज करते चलो। ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क करते आना चाहिए। अगर करते नहीं आया तो आपको सॉल्व ही करते नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। दैट इज 2x क्यूब x प्लस 3 3x स्क्वायर x प्लस 3, 9 में से 2 चलेगा तो होगा 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0। 7x स्क्वायर को फिर से ब्रेक करते हैं। ठीक है, क्या होगा ये हो जाएगा 2x क्यूब x प्लस 3 3x स्क्वायर x प्लस 3 7x x प्लस 3 7x x प्लस 3। देखो 7x x प्लस 3 ये क्या है, 7x स्क्वायर आया, 7 3 जा 21x आया, प्लस का 21x है माइनस का 21x करना पड़ेगा। तो लिखो माइनस 21x प्लस 4x और प्लस का 0। चलो और सिंप्लीफाई कर लो। आगे क्या आ रहा है 2x क्यूब x प्लस 3 3x स्क्वायर x प्लस 3 7x x प्लस 3 सॉरी x प्लस 3 कर दो इसको, और 21 में से 4 गया तो माइनस का 17x इज इक्वल टू 0। अभी फिर से सॉरी इक्वल 0 नहीं है, प्लस 0 लिखो उसको, प्लस 0। और अब मुझे माइनस 17x को भी करना है, तो माइनस 17 x की जगह पर मैं x प्लस 3 लिखता हूँ, तो माइनस 17 का 17 17 के माइनस 51, तो मुझे प्लस का 51 लगाना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे 2x क्यूब x प्लस 3 3x स्क्वायर x प्लस 3 7x x प्लस 3 माइनस 17, ये आएगा x प्लस 3 और प्लस का 51। तो इस सब में से देखो यहाँ 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 उल्टा x प्लस 3 को कॉमन निकाल लो, ये क्या होगा 2x क्यूब 3x स्क्वायर 7x माइनस 17 प्लस का 51। तो ये जो 51 आया है ये क्या है, ये आपका रिमाइंडर है, और ये जो पार्ट पूरा आपका आया है ये वाला आपका पार्ट है दैट इज क्वोशिएंट, और ये क्या है हमारा डिवाइजर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बढ़ते आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको लग रहा होगा कि एकदम से कुछ फर्क पड़ गया, कैमरा चेंज हुआ है, इसकी इतनी क्वालिटी सुधर गई है। ठीक है, थोड़ा आवाज मेरा कैसा आता है देखते हैं, है ना, थोड़ा ट्राई ही कर रहे हैं। तो इस दौरान मैं सोचूंगा अगर ये वीडियो आपका थोड़ा सा कोई क्वालिटी में डाउन आता है तो चिंता मत करना, अगले वीडियो में हम सब मैनेज कर लेंगे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देके रखा है x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय h प्लस 2। देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर x पावर 4 के बाद x स्क्वायर है, x पावर x क्यूब नहीं है, x पावर 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको लिख लेते हैं पहले सर x पावर 4। ठीक है, सबसे पहले लगाते हैं x पावर 4 प्लस 0x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, फिर x नहीं है तो फिर से 0x लिख दो, तो माइनस 8, है ना। ये हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है बाय x प्लस 4। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, कौन सी मेथड कर रहे हैं, सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं। तो ऐसे भी स्क्रीन पे दिख रहा है ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते हैं, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखते हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है भाई, कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब ये जो कोएफिशिएंट है x पावर 4 के साथ में क्या नंबर है तो 1 है, 0 के x क्यूब के साथ में क्या है तो 0 है, यहाँ माइनस 3 ये 0 है, ये माइनस 8। ठीक है, और x प्लस 4 में लिखिए इन x प्लस 4 अपोजिट ऑफ प्लस 4 इज माइनस 1। सिंथेटिक डिवीजन में हमको क्या करना होता है, ये जो दिया है इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए
मैं यहाँ पर इसको सिस्टम से मानो सिंथेटिक डिवीजन में जो वैल्यूज हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब ले लेते हैं -4, ठीक है। यह लाइन खींच लेते हैं, यहीं पे सॉल्व जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 1 जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये -4 1 1 का 1, सॉरी, पहले सबसे पहले स्टेप में तो हम इसी को लिख लेते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 और 0 अगेन -4 प्लस का 16 हो जाएगा। 16 में से 3 चलेगा तो 13 बचा, फिर जो पावर माइनस का 52 ऐसा कैसे -52 × 8 ये होगा 208, है ना। 50 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और 2 का 8, है ना। अब ये इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 200 बचेगा। ये जो 200 आया है ना, ये मान ये 200, ये क्या है, दिस इज आवर रिमाइंडर, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, हमने पहले 1 को लिख लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ, फिर इनका कैलकुलेशन यहाँ, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ, फिर इनका कैलकुलेशन यहाँ, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ, फिर इनका कैलकुलेशन यहाँ, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ, मतलब ऐसे क्रॉस चलते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये तो मेरे आगे, और साथ में देखो इसको लिखते समय क्वेश्चन क्या आया हमारे पास में क्वेश्चन आया है, ये आएगा x⁻³ -4x² + 13x - 52 और ये रिमाइंडर, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते आगे। आइए लीनियर डिवीजन करते हैं। लीनियर डिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, एक सबसे पहले जो सिंपल है ना, वैसा का वैसा लिख लो इसको। आप क्या दे रखा है, x⁻4 -3x² - 8। अब x⁻4 की जगह पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे x⁻3 और लिखेंगे x+4। अब देखो x⁻3 x+4 लिखा है, तो जरा x⁻3 में x+4 का मल्टीप्लाई करो तो x⁻4 4x⁻3 आता है, प्लस का आता है तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो -4x⁻3, ठीक है, और माइनस का 3x² - 8, ठीक है। ये मैंने प्लस किया है तो माइनस भी कर लिया। अगली स्टेप करते हैं, दैट इज x⁻3 x+4 माइनस में 4x² है तो x+4 कर लो। देखो माइनस का 4x² x+4 किया तो -4x³ और 4 का 16x²। 16x² क्या होगा बेटा, माइनस हुआ है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको प्लस भी करना पड़ता है। जो माइनस करना है, जो हमने यहाँ बढ़ाया है वो कम भी करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ करते समय मैंने ये बढ़ाया था ना, देखो ये वाला बढ़ाया था, ये आगे यहाँ, वैसे यहाँ पर भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाएंगे, प्लस का 16x, ठीक है, प्लस का 16x, एक मिनट, 16x तो ये x², उसको x² करो, -3x² -8, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अगले बार भी इसकी जमा x⁻3 x+4 4x² x+4 13 में से 3 गया तो 16 में से 3 गया तो 13x² -8। अब मुझे इसकी जगह पर बदलाना है, x⁻3 x+4 4x² x+4 + 13x x+4 किया तो 53 प्लस का हो रहा है तो -52x भी करना पड़ेगा, ठीक है, और माइनस का 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली स्टेप में यहाँ आएगा x⁻3 x+4 4x² x+4 13x x+4 -52 x+4, देखो -52 x+4 है तो -52x तो ऐसा कैसे ही 52 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 208 माइनस का हो रहा है, तो हमको प्लस का 208 करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ लिखो प्लस का 208 और ये माइनस का 8, ओके जी। अब क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये हो जाएगा x³ x+4 4x² x+4 13x x, कुछ नहीं, उसको ऐसा कैसे लिख देना, कुछ नहीं करना है। 52 x+4 प्लस ये हो गया 200, तो ये 200 आखिरी में आया ना, ये आखिरी का 200 ये है हमारा रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर। और ये जो बचा है सब जगह से x+4 कॉमन निकाल दो, तो डिवाइजर कॉमन आ गया तो क्या बचता है, क्वोशिएंट x³ 4x²
13x 52 प्लस 200। आखिर में आपको लिख देना है कि क्वोशिएंट ये है, रिमाइंडर ये है और डिवाइजर ये है। ठीक है, चेक कर लो पिछला आंसर और ये आंसर दोनों चेक कर लो, दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, जो कि लिखा रहता है y³ - 3y² + 5y - 1 डिवाइडेड बाय, हमें देख रखा है y - 1 देख रखा है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ आसान बात नहीं है ना। तो यहाँ सबसे पहले लिखिए कोएफिशिएंट फॉर्म। ठीक है ना, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा इसका? सो कोएफिशिएंट लिख लीजिए, यहाँ 1 है, फिर -3 है, फिर यहाँ पर 5 है और फिर 1 है, वो भी माइनस का। ठीक है ना, माइनस का 1 है। चलो, और यहाँ पर इन y - 1 अपोजिट ऑफ -1 इज +1। ठीक है, तो जवाब है यहाँ पर कुछ नहीं, ये है 1 - 3 5 - 1, यहाँ आ गया 1 की 2 लाइन। ठीक है, बहुत सिंपल है, 1 का 1, ये 1 का 1, ऐसा कैसे 1 1 सा 1, -3 और 1, ये माइनस का 2, 2 1 सा -2, 5 में से 2 गया तो 3, 3 1 सा 3, 3 में से 1 गया तो 2। यहाँ पर क्या होगा बेटा, रिमाइंडर जो है आपका क्या आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया 2। अब क्या है, ये है क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ x² - 2x + 3। बस कितना सिंपल है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते आगे। आइए दोस्तों लीनियर मेथड से करते हैं। सबसे पहले इसे लिख लीजिए, जो दे के रखा है y³ - 3y² + 5y - 1। अब क्या करेंगे, y³ की जगह y² कर दो और y - 1 कर दो। y² y - 1 क्या आएगा, y³ - y², -y² आया तो क्या करना पड़ेगा, +y² भी करना पड़ेगा, +y² कर दो, 3y² + 5y - 1। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या होगा, ये होगा y² y - 1, ये हो जाएगा माइनस का 2y² + 5y - 1। अब क्या होगा, ये माइनस का 2y², तो माइनस का 2y², तो हम 2y × y - 1 लगाएंगे, तो y² y - 1, 2y y - 1। देखो -2y y - 1, तो -2y² - +2y, +2y हुआ तो -2y बढ़ा दो, यहाँ पर -2y कर दो, +5y - 1। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से करो, y² और तिरछे जा रहा है, क्या ठीक से जा रहा है। ठीक है, इधर कर दो थोड़ा, ये y² y - 1, 2y y - 1, 5 में से 2 गया तो 3y और -1, 3y को फिर से पलटाएंगे, y² y - 1, 3y सॉरी 2y y - 1 + 3y की जगह y - 1, तो 3y - 1 मतलब 3y -3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये -1 को ऐसे यहाँ पर लिखो, प्लस का 3 - 1। ठीक है, तब क्या होगा, y² y - 1 -2y y - 1 + 3y - 1, और ये आ गया प्लस का 2। तो ये जो 2 आया है, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। और यहाँ से y - 1 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा, y² - 2y + 3 + 2। ये क्या है, ये आपका क्वोशिएंट है। आखिरी में आपको तरीके से लिखना है ना क्वोशिएंट, ये दो क्वोशिएंट इज दिस एंड द रिमाइंडर इज दिस, ऐसे इसको करना है। ठीक है, इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज 3.3 है, बहुत दिनों बाद कंप्लीट हुई। मैं कुछ कारणों से कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन अभी जो हमारा नया ऑफिस है, मैं यहीं पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो पुराना हमारा घर है, यहाँ पर बड़ा बोर्ड है, वहाँ पर कभी टाइम मिले तो वहाँ शूट होता है, कभी टाइम मिले तो यहाँ शूट होता है। तो जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा हम उधर शूट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चिंता मत कीजिए, अगले साल हम 10th में जाने वाले हैं और आपके लिए बहुत सारा सिलेबस अपलोड है। आपका ऑलमोस्ट मैथ्स पूरा अपलोड है, फिजिक्स साइंस पर आपका बहुत सारा अपलोड है। साइंस को शुरू कर दिया शुरू से, तो आपको अगले साल पहुँचोगे तो सब आपको रेडीमेड मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करके लेटेस्ट वीडियो देखते रहिए पूर्ण अकेडमी। धन्यवाद।